87%? स्कूल से आते ही तुम सीधा कार्टून देखने बैठ जाते हो। कल से नो टीवी, समझे तुम? नो टीवी, नो मस्ती। अगली बार फर्स्ट रैंक नहीं आया ना तो सीधा बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, समझे तुम? हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? क्या बात है बेटा, आपने अंकल को जवाब नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, चॉकलेट लोगे? लगता है आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। मेरे मम्मी ने सिखाया है कि अजनबी लोगों से बात मत करना, जिसको पहचानते नहीं उनके साथ कभी मत जाना, ठीक है? अब आप हमें परेशान मत कीजिए वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। टिकट 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 कहाँ पंदेरी? 5 रुपये। ये क्या? मैथ्स में तो पूरे नंबर आने चाहिए, 50 आउट ऑफ 50। ये 5 नंबर भी तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से कटे। इस तरह भूल करते रहोगे ना तो बड़े होकर मेरी तरह इंजीनियर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता था, खेलकूद में नहीं, समझे तुम? राजेश, तुम डिपो का रजिस्टर में एंट्री कर दो, मैं आता हूँ। ये बच्चा उठो बेटा। हेलो बाबू, उठो उठो बेटा। अंकल अंधेरी आ गया? बेटा अंधेरी तो बहुत पीछे रह गया, ये तो थाना है। थाना? वो कहाँ है? हम मुंबई के बाहर आ गए हम। नहीं बेटा, मुंबई में ही है, लेकिन अंधेरी से बहुत दूर। अब स्कूल लेट पहुंचूंगा, फिर से पापा डांटेंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेता हूँ। तुम अपने पापा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पापा का नंबर? पापा फिर डांटेंगे। नहीं अंकल कोई बात नहीं, आप मुझे रास्ता बता दो, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ। अच्छा एक काम करो बेटा, यहाँ से नीचे उतर के आप सीधे जाओ, सीधे जाकर के लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट से एक कच्चा रास्ता मिलेगा आपको, उसके पास में ही बस स्टॉप है, वहाँ से आपको 10 नंबर की बस मिलेगी, वो तुम्हें अंधेरी उतार देगी, समझ गए? अब किस तरफ जाऊं? कंडक्टर अंकल ने तो लेफ्ट नहीं राइट बोला था, और एक कच्ची सड़क जाती है।
हाँ शायद से यही होगी। आज तो फिर पापा की डांट सुननी पड़ेगी। वो मेरा कभी विश्वास नहीं करेंगे कि मैं गलती से बस में सो गया। अच्छे बच्चे स्कूल में हो या घर में हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो बच्चों, हमें सबका दुख समझना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, तभी तो हम बड़े होकर अच्छे नागरिक बन पाएंगे। अंकल देता हूँ पानी। अंकल देता हूँ अंकल। अंकल अंकल उठिए। अंकल अंकल उठिए। अंकल उठिए। अंकल आपको चोट कैसे लगी? पर किससे मदद मांगू? हाँ, इन लोगों से मदद मांगता। अंकल अब रुकिए। अंकल 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 प्लीज मेरी मदद कीजिए अंकल। वहाँ एक अंकल पड़े हुए, उन्हें बहुत चोट लगी अंकल। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। उन्हें चोट लगी है? हाँ। किधर है? आइए मेरे साथ। आओ। अंकल आइए। अंकल इधर है। अंकल अंकल ओह, तो तुम यहाँ हो? पकड़े गए ना? तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगे? हाँ? अंकल आप इन्हें जानते हो? बहुत अच्छे से बेटा। चलो, तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाएंगे आज कि सारी जिंदगी याद रखोगे। शाबाश बेटा, तुमने इसे पकड़वाकर बहुत अच्छा काम किया है। अंकल आप इन्हें क्या कर रहे हो? अंकल इन्हें चोट लगी है, अगर ऐसे खींचेंगे तो इन्हें और दर्द होगा। इन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ। चुप कर, पकड़ लो इस बच्चे को भी। पकड़ो जाओ। इसने हमें देख लिया है। इसने हमें देख लिया है। पकड़ो से। नहीं मम्मी, पापा पापा। नहीं 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 नहीं। छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत भाग लिया तू। देखते हैं यहाँ से कैसे भागता है। चुपचाप पड़े रहना, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ? अरे यार, इस बच्चे को साथ क्यों लेके आए? परेशान करके रख दिया एकदम। छोड़ दो, मुझे क्यों लाए? अरे बेटा, अंकल को कंपनी देने के लिए। ए मम्मी के लाडले, ज्यादा चपड़चू करेगा ना तो दोबारा अपनी मम्मी से नहीं मिल पाएगा। अरे हो गया, चलो। छोड़ो। सॉरी अंकल, मेरे वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुमने तो मेरी मदद करने की कोशिश करी थी ना? है? तुम बहुत अच्छे हो।
और बहुत बहादुर भी। तुम्हें थोड़ी पता था कि वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आपसे गुस्सा क्यों है? क्या आपने कुछ गलत किया? बहुत लंबी कहानी है बेटा। जब ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे ना तब बताऊंगा। यही जगह बताई थी ना खबरी ने? यस सर। तुम लोग उधर जाओ। चल। छोड़ो बच्चों को, वरना मैं इसे उड़ा दूंगा। उड़ा दो। जंग में सिपाहियों की कुर्बानी तो जायज है। अब तुम अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो। नहीं, बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। ये बात, अब तो सरकार से मैं दोगुनी रकम की डिमांड करूंगा, क्योंकि अब सीआईडी वाले भी मेरे कब्जे में हैं। चलो उठो, आ जाओ। कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी चलो, और भी ले चलो सबको। चलो बेटा चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए। पहले आप बैठिए और बताइए बात क्या है। मेरा बच्चा खो गया, पता नहीं कहाँ पे। मैडम आप शांत हो जाइए। अच्छा ये बताइए कि बच्चे का नाम क्या? ध्रुव, 10 साल का है सर। आप लोगों ने बच्चे के स्कूल में पूछताछ की? जी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो स्कूल में पहुंचा ही नहीं। क्या? बच्चा स्कूल जाता कैसे? सर वो लोकल ट्रांसपोर्ट की बस है सर। लोकल ट्रांसपोर्ट की बस? जी। 10 साल के बच्चे को आप अकेले भेजते हैं? खैर, हमें बच्चे की फोटो दीजिए। जी। सर प्लीज मेरे बच्चे को दूर निकालिए। न जाने वो किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। प्लीज। कार्निक होम्स। कार्निक होम्स? अंकल संभालो। खाना खा लो, भूख लगी होगी। 5 मिनट, बस 5 मिनट दूंगा। खाना हो खाओ, वरना चाहे भूखे मर जाओ। संभालिए अंकल, कुछ नहीं हुआ। और सुनो, तुम लोग भागने की कोशिश मत करना। हम सब लोग बाहर गेट पे खड़े हैं। हाँ, चलो भी खाना शुरू करो। खाना शुरू करो। नहीं मम्मा, मुझे पालक की सब्जी नहीं खानी। ध्रुव बेटा ऐसा नहीं करते, सब्जियां खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। मम्मी प्लीज। अरे बेटा खाओ ना, अच्छी बनी है। देखो क्या हो गया? देखो ना, खा ही नहीं रहा है। क्यों बेटा? अगर आप नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, और अगर कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए, तो तुम स्कूल कैसे जाओगे? तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता ना बेटा? हाँ, मुझे स्कूल जाना
अच्छा लगता है, मैं पालक की सब्जी खाऊंगा। गुड बॉय, ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ? ये चिल्ला क्यों रहा है? पेट में दर्द है, मम्मी। तुम लोग खाना कहाँ से लाए थे? अरे अब पास वाले ढाबे से। ओहो, तुम्हें वही ढाबा मिला था क्या? अरे इतनी तेज से चिल्ला रहा है, अगर किसी ने सुन लिया और यहाँ आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो अब क्या करें फिर? अरे तो डॉक्टर के पास ले जाओ इसे, इलाज करवाओ इसका। भाई इसका बाहर जाना ठीक नहीं। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुम दोनों को भेजा उड़ा दूंगा। ले जाओ इसे, अकेला मत छोड़ना, इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ, चलो उठाओ, ले चलो। चल चल बेटा, हॉस्पिटल चल रहे हैं हम लोग, मुझे ही नहीं है। क्या यार, क्या है कोई झंझट? बस करना, कान खा जाएगा क्या मेरा? डॉक्टर साहब, पहले मेरे भतीजे को देखिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, बच्चे को प्लीज अंदर लेके आइए आप। इसे यहाँ आराम से लेटाइए, एकदम आराम से लेटाइए। हाँ, आराम से लेटाइए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज जरा बाहर बैठ जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं बाहर गया तो ये और भी डर जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इसको कुछ हो गया तो? अच्छा बेटा, शांत हो जाओ। मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ दर्द है? आपको यहाँ पर दर्द है? नहीं। अच्छा यहाँ? बहुत दर्द हो रहा है। शांत शांत। सुधाकर, बेटा जरा अपना दीवार की तरफ मुंह करो। हो गया? मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इनको आराम आ जाएगा। इसका नाम क्या है? बेटा नाम क्या तुम्हारा? बहुत मुश्किल नाम है, जबान पे नहीं आता। ध्रुव। हाँ ध्रुव, ध्रुव, सावस बेटा सावस, ध्रुव। ये कुछ दवाइयां हैं जो मैं लिखे दे रहा हूँ, दिन में 2 बार दे देना। जी। डॉक्टर का फीस दे जल्दी दे। हाँ डॉक्टर, चलो। थैंक यू। आप आइए, आप यहाँ लेट जाइए प्लीज। सुधाकर, अरे सुधाकर, ये क्या लिखा है? ये किसने लिखा? पता नहीं सर। पता नहीं। हेलो, सीआईडी? बच्चा बहुत होशियार है, इतनी जल्दी सोच लिया क्या करना है। हाँ सर, फटाफट कैंची से दीवार पर लिख भी दिया उसने। डॉक्टर साहब, उन दोनों आदमियों का हुलिया याद है आपको? सर मैंने उन पर तो खास ध्यान नहीं दिया, मगर बच्चे की उम्र कोई 10-11 साल रही होगी। तो उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। स्कूल यूनिफॉर्म? लेकिन उसके कपड़े एकदम मैले हो चुके थे और वो काफी डरा हुआ भी था। दवाइयाँ लिखते वक्त उसका नाम तो पूछा ही होगा आपने? हाँ, ध्रुव। हाँ, यही नाम बताया था उसने। अच्छा, उन दोनों आदमियों का स्केच बनवाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है। कोई बात नहीं, मिलता जुलता भी चलेगा। क्या किसी ने तीनों को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखा था? हाँ सर, मैंने देखा था। सर मैं बाहर दरवाजे पे खड़ा था। सर वो सफेद रंग की गाड़ी से आए थे और सर मुझे तभी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मोबाइल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा।
फोटो खींच सकते हैं इससे? वो सब बहुत मस्त आता है। खींची क्यों नहीं? जब लगा था कुछ गड़बड़ है तो फोटो खींचनी चाहिए थी ना। सॉरी सर। गाड़ी का नंबर देखा था तुमने? नहीं मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी को बाहर निकलते हुए तो देखा होगा। किस तरफ गए हो? जी साहब, वो बाहर निकलकर बाई तरफ जंगल की ओर गई थी। जंगल की तरफ? सर कहीं इस बच्चे को इन्होंने जंगल में छिपा के तो नहीं रखा? हो सकता है। सारे पुलिस स्टेशंस को इस बच्चे के बारे में इन्फॉर्म कर दो। पता करो किसी ने इसके लापता होने की कंप्लेंट की है क्या। थैंक यू। सर स्केच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। इन दोनों को ढूंढने में तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, क्यों? और नहीं तो क्या, ये तो ढेंचू की परीक्षा है, परीक्षा। मेरा नाम ढेंचू है, ढेंचू। मैं कभी कोई परीक्षा नहीं देता। मुझे चित्रले साहब ऐसे ही यहाँ लेकर नहीं आए हैं, समझिए आप लोग। परीक्षा। सर सर प्लीज सर, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए सर, प्लीज। सर मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बिना, प्लीज सर। देखिए, हम भी उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। हमने पुलिस स्टेशन में खबर भेजी तो पता चला कि आपने ध्रुव के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी ने फोन किया था? कुछ पैसे की मांग की किसी ने? नहीं सर, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, लेकिन सर गलती मेरी है। आज सुबह सर पढ़ने के लिए मैंने उसे बहुत बहुत डांटा साहब। हो सकता है सर उसी बात से दुखी होकर के वो कहीं चला गया सर। ध्रुव पढ़ाई में कैसा है? सर वो बहुत होशियार है सर। फिर भी आप लोगों ने उस पर इतना दबाव डाला क्यों? वो तो यही सोचेगा ना कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे माँ बाप तो मेरे मार्क्स से खुश होंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, आपने एक और गलती की है। कैसे गलती? 10 साल के बेटे को आपने अकेले जाने दिया स्कूल में, वो भी लोकल बस में। सर वो पिछले 2 महीने से अकेले ही जाता था, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसीबत क्या करनी आती? आपको जाना चाहिए था आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर बाकी के बच्चों के साथ स्कूल बस में छोड़ देते। वहां पे अटेंडेंस होते हैं। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं आप? सर मुझसे गलती हो गई सर, आइंदा ये गलती नहीं होगी। प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए प्लीज। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। अंकल, अंकल, आपको क्या हुआ अंकल? उठिए अंकल, प्लीज कुछ तो बोलिए, प्लीज अंकल। बदमाश अंकल, बदमाश अंकल। अब क्या हुआ यार? चिल्ला क्यों रहा है? कहा था ना तुझसे चुप रहने को। अरे ये अंकल उठ नहीं रहे। अगर चिल्लाता नहीं तो आपको कैसे बुलाता? देख जरा क्या हुआ। अरे यार तो गड़बड़ हो गई, ये तो मर गया। नहीं नहीं। अब क्या करें? भाई इसे यहीं छोड़ो और भाग चलो यहाँ से। भाई सोचो मत, भागो यहाँ से वरना हम पकड़े जाएंगे। चलो। नहीं नहीं, हमें इस हालत में ना छोड़ो। बच्चे का क्या करें? सही कह रहे हो, इसने हम लोगों की शक्लें देख ली हैं। ये तो रास्ता दिख ही नहीं रहा। उठो। ए, उठो। क्या साहब? दुकान खोल के सोए पड़े हो यहाँ? क्या करूं साहब, धंधा ही नहीं है, इसलिए सोया रहता हूँ। धंधा क्यों नहीं है? ये आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने ये रास्ता ही बंद कर दिया है। ना गाड़ी आती है, ना आदमी आते हैं, ना धंधा होता है। इधर रास्ता बिल्कुल बंद है? जी साहब। कमाल है, रास्ता बंद है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, काम चल रहा है। तो इसका मतलब वो गाड़ी इससे आगे तो जा ही नहीं सकती। सर और तो और हमें क्लिनिक से लेकर रास्ते में वो सफेद गाड़ी कहीं नजर ही नहीं है। वहाँ बीच में रास्ते में 2-3 गलियां थी ना, उनको चेक करते हैं।
शायद वहीं कहीं छुपा दी हो। पिछली 2 गलियों में तो कुछ मिला ही नहीं सर। इस गली में देखते हैं। सर ये वाटर बॉटल कहीं ध्रुव का तो नहीं? हो सकता है। ध्रुव के स्कूल का आईडी कार्ड है सर। मतलब हम सही रास्ते पे हैं। इस सुनसान गली के अंदर इतना बड़ा मकान। सर लगता है सुनसान जगह का फायदा उठाकर उन लोगों ने ध्रुव को यहीं पर कैद करके रखा है। अंदर चल के देखते हैं। माय गॉड, ये तो मर चुका है। खुले से बच्चे का बैग है। लगता है बच्चे को यहीं पे बांध के रखा गया था। बच्चा दिख नहीं रहा है। विनीत, ऊपर जाके देखो। सर इसके चेहरे पे तो काफी चोट के निशान है। लगता है इसे बहुत पीटा गया है। कोई आईडी भी नहीं है। और भी एक काम करो, इस आदमी की फोटो खींचो और सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो। सब अखबारों में भी छुपाओ, शायद कोई पहचान ले। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को भेज दो। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव बेहोश है। उठाओ उठाओ, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी चलो। ध्रुव, हाँ बेटा। बोलो बेटा बोलो, तुम ठीक हो? बोलो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? हाँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटा। डॉक्टर, ध्रुव की तबीयत अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक्स ऑफिसर, आपने हमारे बेटे को बचा लिया। थैंक यू। लेकिन अभी इसकी कमजोरी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इसे आराम करने दीजिए। और सर आप लोग जरा प्यार से पूछताछ कीजिएगा। जी समझ गए। ध्रुव बेटा, आप जानते हो आप बहुत ही बहादुर और निडर बच्चे हो। आप जैसे ही हॉस्पिटल से वापस घर पहुंचो, हम आपके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आएंगे। अभी आप आराम कीजिए, हम आपसे मिलने फिर आएंगे। ओके? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको जो पूछना है पूछिए। आप उन बदमाश अंकल को पकड़कर पनिश कीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखना बेटे, एक दिन तुम बड़े होकर जरूर सीआईडी ऑफिसर बनोगे। बेटा वो घायल अंकल जिनकी आप मदद करना चाहते थे, आपको उनका नाम पता है? उनका नाम हाँ कैलाश अंकल था। कैलाश? अच्छा, आपको उन बदमाश अंकल के बारे में कुछ पता है? वो कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। बेटा ये देखो, इनमें से कोई था क्या, या इससे कोई मिलता जुलता? ये देखो,
इन ड्राइंग्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको जितना याद है उतना बता दीजिए। हाँ अंकल, उनमें से एक अंकल को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहते थे। वो कैसा दिखता था, कुछ याद है? हाँ, उनके गाल पर यहाँ पे बड़ा सा तिल था। बेटा और कुछ याद आ रहा है आपको? कार्निक होम्स। हाँ, कैलाश अंकल मुझे किसी कार्निक होम्स के बारे में बता रहे थे। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? बताने ही वाले थे, उतने में बदमाश अंकल आ गए। ठीक है बेटा, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। कार्निक होम्स, ये तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर किसी टावर पर काम चल रहा है। सर, कार्निक होम्स से कैलाश का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। टेंजू, क्या तुम किसी बदमाश को जानते हो जिसके यहाँ पर बड़ा सा तिल हो? जानता तो नहीं, पर मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। पुलिस रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसी कैलाश नाम के आदमी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। आप? सर, मेरा नाम गौतम है। जिसकी फोटो आपने न्यूज़पेपर में छपवाई थी, कैलाश, वो मेरा दोस्त था। और ये उनकी पत्नी सविता। सविता जी, हम जानते हैं कि ये वक्त ठीक नहीं है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछें, मगर कैलाश जी के खूनी को पकड़ने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको किसी पे शक है? उनका कोई दुश्मन था? नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि उनको आखिरी बार आपने कब देखा था? 5 तारीख को। वो जॉब के लिए सुबह निकले थे और अबे शाम को लौटे ही नहीं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कैलाश जी के रवैये में कुछ अजीब बात थी, या फिर किसी से कुछ खास बात करते हुए सुना हो? पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे। मैंने कितनी बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। कहाँ नौकरी करते थे वो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे वो। गौतम, कैलाश जी तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने आपको कुछ बताया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस दिन वो लापता हुआ उस दिन सुबह मुझे मिला था। वो कहीं जा रहा था, बहुत जल्दी में था। मैंने उसको लिफ्ट देनी चाहिए तो उसने मना कर दिया और वहां से निकल गया। लेकिन वो परेशान था तो मैंने उसका पीछा किया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वो जिससे बातें कर रहा था मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया और मुझे शक हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब कैलाश वहां से निकला तो उसने मुझे देख लिया और मुझे भड़कने लगा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है तू? तो मैंने कहा तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। तो कहना मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। मेरी फिक्र मत कर, तू गुस्से वहां से चला गया। उसके बाद कैलाश गायब हो गया। उस आदमी के साथ ये झगड़ा कहाँ हुआ था? कौन सी जगह थी? सर, देखकर लगता नहीं कोई वहां पे रहता होगा। खाली पड़ा हुआ बंगला था। खाली पड़ा हुआ बंगला? इस बंगले में चल के देखते हैं, और एक कैलाश जहां पे काम करता था वहां पे जाके पूछताछ करते हैं। वहीं से पता चलेगा उसे कौन परेशान कर रहा था। भैया, एकदम नया वाला और सबसे बढ़िया वाला वीडियो गेम तो ये वाला अभी भी नया निकला है और जबरदस्त चल रहा है। अच्छा है। अरे वाह, मजा आ गया। पैसे दे दो। ओके, थैंक यू। कहाँ पे खड़े थे तुम उस दिन? सर, मैं उस जगह खड़ा था। सर, मैं यहाँ पे खड़ा था, इस जगह पे। और वो लोग कहाँ थे? सर, इस पिलर के पीछे। पिलर के पीछे? खिड़की में शीशा नहीं है, थोड़ा अंदर घुस के देखते तो दिखता ना आदमी। सर,
उस दिन शीशा था इसमें और खिड़की ना सर इतनी सी खुली हुई थी, इतनी सी। उस दिन शीशा था? जी सर। आज टूट गया। घर के सारे शीशे अच्छी तरीके से हैं, सिर्फ खिड़की का शीशा टूट गया है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहीं तुम्ही ने तो नहीं मारा कैलाश को? सर कैलाश के एक नहीं, बहुत सारे दुश्मन थे। बहुत सारे दुश्मन? वो क्यों? क्योंकि कैलाश कभी रिश्वत नहीं लेता था। वो एक सख्त और ईमानदार ऑफिसर था। उसे कुछ गलत लगे तो बिल्डिंग का प्लान पास नहीं करता था। अच्छा, इस कार्निक होम्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? जी हाँ, कार्निक होम्स एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जो रचना नगर में बंद रही थी। कैलाश ने उसका काम रुकवा दिया था क्योंकि उसका प्लान सही नहीं था। कार्निक होम्स का मालिक कैलाश के पीछे पड़ गया था। वो चाहता था कि कैलाश कुछ भी करके उसका प्लान पास करवा दे, लेकिन कैलाश अपने उसूलों पर डटा रहा। उसने कार्निक होम्स का कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। थैंक यू। कार्निक होम्स के मालिक को बुलाओ। उस जगह का कुछ ना कुछ तो राज है। अब यहाँ पर तुम दोनों कोई जोक मत करना, वरना लोग तुम दोनों को जोकर कहेंगे। जोकर। तुम दोनों को डॉन जैसा बन के रहना है। ये गेम तो आपने अभी अभी लिया है, मगर इसके चैंपियन भी बन गए। अरे ये गेम है ही ऐसा, इसमें इतने सारे लेवल हैं, इतने सारे लेवल हैं, इसमें जितना भी खेले उतना ही कम पड़ता है। क्या मैं तुम्हारा ये गेम खेल सकता हूँ? हाँ। गेम खेलोगे? हाँ। गेम खेलेगा, गेम खेलेगा। तुम्हें गेम खेलना है? हाँ, मुझे गेम खेलना है। तो फिर चलो हमारे साथ, जेल में खिलाएंगे। जेल में? आप लोग कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? साहब हमें जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुमने कैलाश जी को अगवा किया और उसको मार दिया तुमने। बाकी के साथी कहाँ हैं तुम्हारे? सर, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। बताओ, कैलाश जी को मारने के लिए तुम लोगों को किसने पैसे दिए थे? साहब नाम तो पता नहीं, उसने सिर्फ एक बॉक्स में पैसे और कैलाश जी के फोटो दिए थे। हाँ सर, ये बिल्डिंग मेरी है, मैं ही बना रहा हूँ, लेकिन अबे फंड की कमी की वजह से काम रुका पड़ा है। पर सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर आप लोगों ने? कैलाश को जानते हो? कैलाश? कौन कैलाश? कैलाश ने हमें इस जगह के बारे में बताया। कुछ तो है यहाँ पे। सचिन चेक करो, लेकिन इनके साथ यहीं पे रुको। ये देखिए सर, खून लगा हुआ है यहाँ पे। खून? मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसके बारे में कैलाश को पता चल चुका था। ये देखो, घसीटने का निशान।
रख। ओह माय गॉड सर, ये तो किसी की लाश है। हटाओ इसे। चल। पकड़ना सर। नीचे लेटा दो। सौरव जी। सर। इस आदमी को पहचानते हैं आप? हाँ? नहीं सर। क्यों मारा इसे? मतलब हाँ? सर मैंने नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। मैं क्यों, मतलब सर वो सारा प्लान उसका था। किसका प्लान था? सौरभ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने मुझे? कि किसने मारा तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? हम बताते हैं सविता जी, हम बताते हैं। सीआईडी? अब तुम्हारा नकाब हट गया है सविता। हाँ, ये सब हम दोनों ने मिलके किया था। मैंने कैलाश से ये सोचकर शादी की थी कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। मुझे लगा उससे शादी करके सारी जिंदगी ऐशो आराम की जीऊंगी, लेकिन नहीं, वो निकला एक ईमानदार ऑफिसर। और फिर जब मेरी मुलाकात सौरभ से हुई तो मुझे लगा ये मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है, और इसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। दरअसल मैंने कैलाश को रिश्वत की लालच दी थी और उसने मना कर दिया, और मेरी बिल्डिंग का प्लान भी पास नहीं किया। तो मैंने और सविता ने राकेश को इस तरह मारने का प्लान बनाया ताकि उसके खून का इल्जाम कैलाश पर लग जाए। राकेश ही क्यों? और वैसे भी राकेश की मौत का इल्जाम कैलाश पे कैसे आने वाला था? राकेश और कैलाश सौतेले भाई थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, और हमने इसी बात का फायदा उठाया। राकेश को तुमने अपने ही कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों मारा? सोचा था राकेश को मार के कैलाश को धोखे से हम वहां पे बुला लेंगे, और जैसे ही कैलाश वहां पे पहुंचेगा हम राकेश के खून का इल्जाम कैलाश पर लगा देंगे। लेकिन अफसोस, कैलाश अपने वक्त से पहले ही वहां पे पहुंच गया और तुम दोनों को राकेश का खून करते हुए देख लिया। सर, मैंने तो सिर्फ कैलाश को अगवा करने के लिए कहा था, हमें क्या पता था इस तरह उसकी मौत हो जाएगी। सर, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए तुम दोनों ने एक बेकसूर आदमी का खून किया है, एक ईमानदार पति को धोखा दिया है। अब जेल का ऐशो आराम देखना तुम दोनों, फांसी का ऑर्डर आने तक। ध्रुव बेटा, तुम बहुत बहादुर हो और अक्लमंद भी। उन बदमाशों को पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है, और ये है आपका इनाम। थैंक यू अंकल। You're most welcome। एक बात याद रहे, तुम्हारे मम्मी डैडी अगर पढ़ाई के लिए कभी तुम्हें डांटते हैं तो इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़ें, खूब 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 नाम कमाएं। और सभी माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अकेला ना छोड़े, उनका ध्यान रखें, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें, उन पर दबाव ना डालें। बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.